एस्ट्रोलॉजी ललित मोहन जोशी चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे एक बहुत ही आम समस्या की, जिसको कि लेकर अक्सर जातक मेरे पास आते हैं, और वो समस्या है संतान ना होने की। हालांकि कुछ प्रतिशत केस ऐसे होते हैं जिसमें कि जातक की कुंडली में ही ग्रह दोष ऐसी बाधा उत्पन्न कर रहे होते हैं, लेकिन एक बड़ा वर्ग अक्सर में जो मैंने देखा है अपने 20 से 25 वर्षों के अनुभव में, वो ऐसा लोगों का रहा है जिनकी की कुंडली में किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं होता। उनकी सारी मेडिकल रिपोर्ट्स भी नॉर्मल आती हैं, लेकिन बावजूद इसके संतान बाधा उनका पीछा नहीं छोड़ रही होती है, या यूं कहें कि संतान सुख उनके किस्मत में होता ही नहीं है। चाहे वो संतान का ना होना हो, अथवा संतान तो पैदा तो हो जाए लेकिन पैदा होने के तुरंत बाद या कुछ महीनों के अंदर उसकी मृत्यु हो जाए। इस प्रकार के संतान से संबंधित जो भी कष्ट हैं दोस्तों, उस सब में जो मैंने अपने विगत 20 से 25 वर्षों के अनुभव में जो समाधान मैंने पाया, जो कि 100% ना सही लेकिन 96%, 95-96% तक सक्सेसफुल रहा है, कामयाब रहा है। और मैं इसको अचूक उपाय या अमोघ उपाय भी बोलता हूँ, और वो उपाय है संतान गोपाल मंत्र का अनुष्ठान करना। ये दोस्तों वाकई में एक अचूक उपाय है, एक अमोघ उपाय है। इसका अगर 2-4% केसों को मैं छोड़ दूं, लेकिन बाकी अपने 20 से 25 वर्षों के अनुभव में ऐसा कभी नहीं हुआ कि इसका अनुष्ठान कभी विफल हुआ हो। लेकिन कई लोग इसमें आपको ऐसे भी मिलेंगे जो ये कहेंगे कि हम गोपाल संतान मंत्र का जो अनुष्ठान है वो विगत कई महीनों से कर रहे हैं या कई सालों से कर रहे हैं, लेकिन हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसकी मुख्य वजह दोस्तों यही है कि इसका करने का एक विधि विधान है, एक कुछ नियम है। और जैसा मैं समझ पाया हूँ, जो मैंने देखा है, वो यही मेरी समझ में आया है कि लोग हालांकि इसका उच्चारण करते हैं, इसका पठन पाठन करते हैं, अनुष्ठान करवाते हैं, लेकिन विधि विधान में अक्सर कमी देखने को मिलती है। या तो पूर्ण विधि विधान किसी को पता नहीं होता, या फिर उसको कर पाने में वो सक्षम नहीं होता। इसीलिए दोस्तों, इन्हीं सब समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए मेरा आज का वीडियो है, और मैं इसमें आपको गोपाल संतान मंत्र का एक पूरे विधि विधान के साथ बताने का प्रयास करूंगा। और इस सीरीज़ में मैंने टोटल अभी तक 3 वीडियो बनाने का निश्चय किया है, जिसमें कि पहले भाग में मैं सिर्फ इसके विधि विधान और नियम व शर्तें बताऊंगा। दूसरे भाग में मैं संतान गोपाल मंत्र को पढ़ के दिखाऊंगा, और तीसरे भाग में दोस्तों इसका 108 बार उच्चारण भी आपको करके दिखाऊंगा। हालांकि इसका जो उच्चारण है, जो इसका अनुष्ठान करते वक्त 1 लाख या 1.25 लाख का एक जप संख्या है जो कि निर्धारित की गई है, और उसी के अनुसार जो भी जातक इसको करना चाहे अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपने समय के अनुसार वो कर सकता है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं इसके नियम और शर्तें। और इसमें पहला नियम या पहली शर्त जो मैं अपने सभी दर्शकों को बताऊंगा, वो ये है दोस्तों कि जहाँ तक संभव हो, अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है, अगर आपके पास पैसा है, आपके पास फंड्स अवेलेबल हैं, आपके बजट में है, तो इसका अनुष्ठान किसी ब्राह्मण से ही करवाएं, पूरे विधि विधान से कराएं। क्योंकि इसमें बहुत सी छोटी छोटी ऐसी जानकारियां होती हैं जो कि शायद मैं आपको ना बता पाऊँ, ना समझा पाऊँ, और उसको करने में गलती भी इंसान के द्वारा हो सकती है, और फिर उसका जब परिणाम नहीं मिलता है तो लोगों को चाहे एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे भगवान हो, उस पर जो उनका भरोसा होता है, जो विश्वास होता है, वो डगमगा जाता है। और यही मैं नहीं चाहता हूँ। इसलिए मेरे वो सभी दर्शक, मेरे वो सभी सब्सक्राइबर्स जो इस पाठ को किसी ब्राह्मण से करवा पाने में सक्षम हो, मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि आप कृपया उन्हीं से करवाइए। और जो लोग नहीं सक्षम हैं दोस्तों, उनके लिए मैं पहला नियम तो ये बताऊँगा। सबसे पहले जैसे किसी भी पूजा में किया जाता है दोस्तों, उसमें भगवान श्री गणेश की स्थापना होती है, वैसे ही इस पूजा में भी होती है। और चूंकि इसमें हम बाल गोपाल के स्वरूप की पूजा करते हैं, इसलिए सर्वप्रथम श्री गणेश की मूर्ति की स्थापना करने के साथ ही साथ लड्डू गोपाल या बाल गोपाल के जो स्वरूप है भगवान कृष्ण का, उसकी भी स्थापना होती है। इनकी जो षोडशोपचार पूजा होती है वो कर पाना और समझा पाना वीडियो में मेरे लिए संभव नहीं है। इसलिए इसी चीज़ में या तो आप किसी विद्वान ब्राह्मण की या किसी भी जानकार इंसान से थोड़ी सलाह ले लें, और उनके कथनानुसार इनकी, चाहे वो श्री गणेश हों चाहे वो बाल गोपाल हों, इन दोनों की स्थापना करें। दूसरा और सबसे ज़्यादा जो जरूरी नियम है इसमें, वो है संकल्प का।
संकल्प का जो स्रोत है वो अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं दोस्तों। और इस संकल्प को जब आप करते वक्त अपने राइट हैंड में या अपने सीधे हाथ में आपने थोड़ा सा जल लेना है और इस मंत्र में जहाँ पे आप मम लिखा हुआ दे रहे हैं, ओम मम आत्मनः श्रुति, इसमें जो मम शब्द जहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें मम की जगह में आपको अपना खुद का नाम बोलना है, या अगर आप किसी दूसरे के लिए कर रहे हैं तो उस दूसरे का नाम बोलना है। लेकिन ये मम जो है ये खाली आपको समझाने के लिए है। ये मम शब्द में आपने, अगर आप स्वयं के लिए कर रहे हैं तो अपने खुद का नाम लेना है, और अगर आप किसी और के लिए अपने परिवार में कर रहे हैं तो आपने उसका नाम लेना है। तीसरा नियम दोस्तों जो कि संकल्प में ही आता है वो है इसमें इसकी संख्या, इसकी जप संख्या या अनुष्ठान में कितनी बार इस मंत्र को बोलना है, उसकी जप संख्या, जो कि जिस टाइम पे या जिस समय पे हम लोग संकल्प लेते हैं उसी समय पे हम संख्या निर्धारित कर देते हैं। तो अगर इसमें आप जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे लिखा हुआ, इसमें एक शब्द आया है लक्षात्मकम। लक्षात्मकम मतलब 1,00,000, और जैसा आप ब्रैकेट में लिखा हुआ देख पा रहे हैं सपादलाक्षात्मकम, ये उसका मतलब होता है 1,25,00,000। तो जैसी आपकी श्रद्धा हो, जैसे आपके पास समय हो, जैसे आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हों, उसके अनुसार आप 1,00,000 या 1,25,000 जप का संकल्प लेते हैं। और जब ये संकल्प पूरा हो जाता है, जो पानी आपने हाथ में लिया था, जो जल आपने हाथ में लिया था अपने राइट हैंड में, उसको जमीन पे छोड़ दीजिए। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, इस संकल्प में ही तर्पण और मार्जन के विषय में भी बोला गया है। उसको करने की भी एक विधि होती है जो कि मैं ये इतने शॉर्ट समय में, इतने छोटे से वीडियो में नहीं समझा सकता। ये एक पूरा एक बड़ा विषय हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों ये तर्पण और मार्जन कैसे करना है, जो दशांश जो लिखा हुआ है उसका अर्थ होता है 10%, 10%। की संपूर्ण विधि के लिए आप अपने आसपास किसी भी जो ब्राह्मण हो, जो भी इस तरह की पूजा पाठ कराते हो, आप उनसे सहायता ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। विनियोग और हृदयादि न्यास, करण न्यास, ये सब आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं दोस्तों। इसमें इसके आगे यही करना है, इन्हीं का मैं पठन करना है। लेकिन मैं फिर से सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो संस्कृत का उच्चारण है वो जहाँ तक हो सके स्पष्ट रखें। और कई लोग तो मैंने ऐसा देखा है कि जो इनको कि हिंदी बोलने में ही कठिनाई होती है या हिंदी का उच्चारण ही वो स्पष्ट नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि कृपया आप लोग इन मंत्रों का उच्चारण स्वयं से ना करें, क्योंकि ये जो पाठ है, अगर इन मंत्रों का सही उच्चारण आपको एक खुशी दे सकता है तो गलत उच्चारण दुख भी दे सकता है। तो इसलिए दोस्तों जहाँ तक संभव हो अपनी परिस्थितियाँ देख लें, समझ लें, और उसके बाद ही इस मंत्रों को उच्चारण करने का प्रयास करें। अगला नियम जो है दोस्तों, वो इसमें जो माला का इस्तेमाल होना है वो बेहतर होगा यदि रुद्राक्ष या तुलसी की माला का ही इस्तेमाल किया जाए। ये दोनों वस्तुएं भगवान कृष्ण को बहुत ही ज़्यादा प्रिय थीं, और इसमें भी इसी मंत्रों के उच्चारण में भी इन्हीं दोनों में से किसी भी एक माला का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। बस ध्यान इस बात का रखिएगा कि वो माला जो है उसमें प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए। ऐसे ही नहीं कि बाजार गए, खरीद के ले आए और मंत्र का उच्चारण शुरू कर दिया, ऐसे में से आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसलिए प्राण प्रतिष्ठित जो माला है उसी का इस्तेमाल इसमें बोला गया है। अब दोस्तों आते हैं अगले नियम पे। अगला नियम दोस्तों हमने जब संकल्प लिया था उसी में बोला गया था कि इसके समाप्ति पर हम ब्राह्मणों को भोज कराएंगे। तो इसमें दोस्तों जब आपका मंत्र का अनुष्ठान हो गया हो, तर्पण, हवन, मार्जन सब हो चुका हो, तब उसके पश्चात ब्राह्मणों को भोज कराएं। जो भी 1,00,000 या 1,25,000 का आपने संकल्प लिया था, उन मंत्रों के उच्चारण के समाप्त होने के बाद दोस्तों जब तक आपका संतान की प्राप्ति ना हो तब तक रोज 1 माला, 3 माला या 5 माला, जो भी आपके लिए कर पाना संभव हो। ऑड नंबर्स में मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, ऑड नंबर 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, उतनी माला का जाप। 1 माला मतलब 108 दाने। तो आप 1 माला, 3 माला, 5 माला, 7 माला, जो भी आपकी श्रद्धा हो, जितना आपके पास समय हो, इस अनुष्ठान के पूर्ण होने के बाद भी संतान की उत्पत्ति होने तक रोज कम से कम एक बार जितनी माला आपके लिए संभव हो ऑड नंबर्स में उतनी माला करते रहें। ये नहीं कि अब तो पंडित जी ने पूजा करा दी है या हमने स्वयं से पूजा कर ली है, 1,00,000 या 1,25,000 मंत्रों का हमने जप करा दिया है, अब हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा मत सोचिएगा।
जब तक आपको संतान की उत्पत्ति ना हो इस अनुष्ठान को कराने के बाद भी, तब तक ये जो 1 माला 3 माला या 5 माला अपनी श्रद्धा के अनुसार आपने करती रहनी है। और इसके अलावा किसी भी प्रकार का मांस, मदिरा, इंस या कोई भी गलत काम अगर आप उसमें लिप्त हैं तो उससे कृपया करके परहेज रखिएगा, क्योंकि ये एक पॉजिटिव एनर्जी, एक अच्छी ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर लाने का प्रयास है। और अगर हम ये मांसाहार और दारू, मुर्गा, ये इस तरह की चीज़ों में अगर हम लिप्त रहेंगे तो वो पॉजिटिव ऊर्जा या जो अच्छी ऊर्जा है वो हमारे शरीर में रुक नहीं पाएगी। हम उसको आवाहन करके बुला तो लेंगे लेकिन वो रुक नहीं पाएगी। अगर आप उसको रोकना भी चाहते हैं, उस पॉजिटिव ऊर्जा को जो कि संतान उत्पत्ति के लिए ज़रूरी है, तो कृपया करके जब तक संतान उत्पत्ति नहीं होती है तब तक किसी भी बुरे प्रकार के व्यसनों से या बुरे कामों से जितनी दूरी हो सके उतनी दूरी बनाए रखें। अन्यथा ये सारा जप अनुष्ठान का वो फ़ायदा नहीं मिल पाएगा जिसको सोच करके आपने इस अनुष्ठान को शुरू किया था। तो इसी के साथ दोस्तों मैं अपनी बातों को विराम देता हूं। अगर किसी को मेरी कोई बात समझ में ना आई हो या पूजा पाठ की किसी पद्धति को लेकर कोई शंका हो तो कमेंट्स और ईमेल के माध्यम से आप सबका स्वागत है। नमस्कार।